ले लूं? हाँ बोल। हेलो बच्चों, आज आप लोगों के साथ जो एक मुलाकात रखी है वो ये है कि जो टॉपिक होता है 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं घरेलू सीमा। ठीक है, तो उसको जरा देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं वर्ड के साथ डायरेक्टली। हेडिंग है डोमेस्टिक टेरिटरी, घरेलू सीमा। अगर अभी किसी नॉर्मल व्यक्ति से पूछा जाए कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, घरेलू सीमा क्या होती है, तो वो कहेगा कि जो भारत का नक्शा है ना, भारत का जो मैप है, वो मैप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। जनरली लेमैन से पूछा जाएगा तो लेमैन क्या बोलेगा कि उसका क्या ओपिनियन हो सकता है। तो एक बार उसको देख लेते हैं जरा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं और यहाँ डालते हैं पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया हम लोगों ने डाला। अब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ जो बच्चे हैं, उन लोगों का ओपिनियन ये होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी घरेलू सीमा का मतलब है कि ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है हमारी कंट्री का, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ना, ये वाली बाउंड्री, कुछ लोगों को लगता है ये, बट एक्चुअल में अगर ध्यान से देखा जाएगा, तो हमारी इकोनॉमी के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी किसी भी इकोनॉमी के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी का जो मतलब है उससे काफी ज्यादा बड़ा मतलब हो जाता है। मैं यहीं पे थोड़ा समझाने की शुरुआत करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात हम लोग यहाँ पे रखेंगे कि जब बात आती है डोमेस्टिक टेरिटरी की, तो ध्यान रखना है कि वो जो हम कंट्री का मैप देखते हैं उससे एक अलग शब्द है बिल्कुल। इवन डोमेस्टिक टेरिटरी घरेलू सीमा एक बहुत बड़ा शब्द है, किसके मुकाबले? ये पॉलिटिकल मैप के मुकाबले। ये राजनीतिक सीमा है देश की। ये कौन सी सीमा है? राजनीतिक सीमा है। और इकोनॉमिक्स में टॉपिक क्या है? घरेलू सीमा। आइए देखते जरा, मीनिंग समझते फिर आगे वापस आएंगे। ठीक है, तो घरेलू सीमा की बात हुई। देखिए इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीजें शामिल होती है, डायरेक्ट उस पे आते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर शामिल किया जाता है क्या? पॉलिटिकल बाउंड्री। पॉलिटिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब है जहां तक हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी पावर एक्सरसाइज हो सकती है। ठीक है, अब जब भी किसी देश की पॉलिटिकल पार्टी अपनी पावर को एक्सरसाइज करती है, राजनीतिक जो वहां पे दल है जो उस देश को प्रशासन कर रहा है, जैसे इस देश के अंदर लोकसभा के जो चुनाव पिछली बार जीतकर बीजेपी आई थी, तो बीजेपी इस वक्त हमारे देश की पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी में है। अब इसके अंदर हमारे पास 3 हिस्से होते हैं। पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर 3 हिस्से होते हैं। एक होती है ज्योग्राफिकल, यानी कि जमीनी जो सीमा है, भूगोलिक जिसको बोला जाता है वो। दूसरा होता है वाटर, यानी कि जो समुद्री सीमा है वो। और तीसरी होती है एयर। देन ये तीनों प्रकार की जो एरियाज हैं, इन तीनों को जहां पे भारत सरकार की पॉलिटिकल पार्टी जो है बीजेपी, उसका पावर रहेगा, उसका कंट्रोल रहेगा, उसको बोला जाता है पॉलिटिकल बाउंड्री, यानी कि राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा के नाम से इसको बुलाया जाता है। ठीक है, बी पॉइंट आता है। किसी भी प्रकार का कोई एम्बेसीज हो, किसी भी प्रकार का कोई एम्बेसी हो, मिलिट्री हो, ठीक है, वो अगर एक देश का है, जैसे इंडियन मिलिट्री है या इंडियन एम्बेसी है, तो किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो वो उस देश के टेरिटरी का हिस्सा नहीं बनकर वो इंडिया की टेरिटरी का हिस्से बनेंगे। एम्बेसीज को हिंदी में कहा जाता है दूतावास। क्या कहा जाता है? दूतावास। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग लिखे तो जो भी हमारे देश की क्या कहते हैं सेना है, ठीक है, यानी कि आर्मी है, उसको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ध्यान रखना इंडियन टेरिटरी के अंदर। मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे कनेक्ट करें, वापस लेके आते हैं मैप को। मान के चलिए इंडिया से कुछ जो आर्मी है, इंडियन कुछ आर्मी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया की कुछ आर्मी श्रीलंका में जाती है। ये इंडिया का एम्बेसी श्रीलंका में है।
तो है वो एम्बेसी श्रीलंका में, बट वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? भारत को। रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? भारत को। वो काम किसके लिए कर रहा है? भारत के लिए। ऑर्डर किसके फॉलो कर रहा है? भारत के। तो ऐसी सिचुएशन में श्रीलंका में होने के बावजूद भी वो जो एम्बेसी है, वो जो मिलिट्री है, वो भारत की घरेलू सीमा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा, ना कि श्रीलंका की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। वापिस आते ठीक है जी। तीसरा पॉइंट हम लेंगे यहाँ पे, तीसरा पॉइंट लेंगे, कोई भी आपकी कंट्री का क्या है? शिप है या एयरक्राफ्ट है? शिप या एयरक्राफ्ट, हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग जहाज, कोई भी हो या वायुयान हो, ठीक है। मान के चलिए भारत का कोई जहाज है, जैसे चाहे विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत आपने सुना होगा, ठीक है, या भारत का कोई भी वायुयान है, वो वर्ल्ड के किसी भी कोने पे खड़ा है, प्रॉपर्टी कहाँ की है? भारतीय सीमा की है, भारत सरकार की है, भारतीय लोगों की प्रॉपर्टी है वो, तो वो देश विदेशों में किसी भी कोने पर हो, संसार के किसी भी कोने पर हो, वो प्रॉपर्टी इंडिया की है, तो इसलिए वो कहाँ पे जुड़ेगी? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया पे जुड़ेगी, ठीक है। मान के चलिए एक जो शिप है वो भी क्या कहते हैं, इंग्लैंड से होता हुआ कनाडा की तरफ जा रहा है, या जापान से चाइना के बीच में चल रहा है, तो दुनिया के किसी भी कोने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जुड़ेगा कहाँ पे? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में जुड़ेगा, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे लेते हैं, कोई भी क्या हो, मछुआरे हो, ठीक है, ऑयल या किसी प्रकार का नेचुरल गैस का प्लांट है जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में है। कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में है, तो वो जिस भी देश को बिलोंग करेगा वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए भारतीय मछुआरे प्रशांत महासागर में मछली पकड़ते हैं और उसको बेचते हैं। अब ये जो इनकम जनरेट हुई ना, वो कौन सी टेरिटरी में शामिल होगी सर? मछुआरा कहाँ का है? भारत का निवासी है, तो सर वो भारत की घरेलू सीमा में आएगा। एग्जांपल नंबर 2, रिलायंस ने अपना पेट्रोल का एक प्लांट लगा दिया, मान लीजिए इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी में, जैसे प्रशांत महासागर हो गया या हिंद महासागर हो गया, ठीक है, कहीं पर भी जो ना किसी भी जो वो हिस्सा होना चाहिए जो किसी भी देश के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, उसलिए उसको क्या बोला जा रहा है? इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी। अब अगर वो रिलायंस ने लगाया तो भारत की देश की भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में जुड़ेगा, लेकिन अगर वही प्लांट दुबई की किसी कंपनी ने लगा दिया, अमेरिका की किसी कंपनी ने लगा दिया, तो उसी देश में जुड़ेगा। दुबई की कंपनी है तो दुबई में जुड़ेगा, अमेरिका की कंपनी है तो अमेरिका में जुड़ेगा। ध्यान रखना है, ये 4 चीजें हैं। इन चारों चीजों को जोड़ने के बाद आप ध्यान रखेंगे कि ये चारों चीजें किसको जोड़कर क्या बनाती है? डोमेस्टिक टेरिटरी बनाती है। पहले नंबर पर है पॉलिटिकल बाउंड्री, दूसरे नंबर पर है एम्बेसीज, तीसरे नंबर पर है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, चौथे नंबर पर है किसी भी प्रकार के फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, कहां पर? इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी में, ठीक है। जो भी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगी ना, वो सेम चीजें इंक्लूड होंगी कहां पर? जीडीपी में। कहां पर इंक्लूड होंगी? जीडीपी में, क्योंकि जीडीपी की जो फुल फॉर्म होती है, जीडीपी की जो फुल फॉर्म होती है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो वहां पे जो डोमेस्टिक वर्ड आता है ना, वो डोमेस्टिक वर्ड किसके लिए बिलोंग होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए। जो घरेलू वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? घरेलू सीमा के लिए। यानी कि जो चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी वो अपने आप ही किसका हिस्सा बन जाएंगी? जीडीपी का हिस्सा बन जाएगी। ध्यान रखने वाली बात है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा, बताए पूछेगा कि बताओ ये जीडीपी में ऐड होगा या नहीं होगा। अगर किसी भी टर्म्स के बीच में डी है, डी फॉर डोमेस्टिक है, जैसे एनडीपी, जीडीपी, तो डी वर्ड किसको इंडिकेट करता है? डोमेस्टिक टेरिटरी को। तो वो सारी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में जुड़ जाएंगी, ठीक है बच्चों। मैं कुछ छोटे से फटाफट से एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। संदीप गर्ग, जो 12th वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं, आप लोग संदीप गर्ग अगर फॉलो करते हैं, ठीक है, तो मैंने उसकी पिक क्लिक करके रखी है, मैं उसको आप लोगों को फटाफट से कराता हूँ, जो आप लोगों के स्कूल में हो सकता है कराई गई हो। लीजिए, यहाँ पर एक पिक है, ये आप लोगों की बुक में ही है और आप लोग देख लीजिएगा, पेज नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी का कांसेप्ट है उसी की लिस्ट बाहर है। फटाफट से इसको कवर करते हैं, देन आप लोगों को पहले नंबर पे क्या लिखा है? एन इंडियन कंपनी इन लंदन। क्या वर्ड है? लंदन। भैया लंदन की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, लंदन की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है,
इंडियन कंपनी लंदन में है, शामिल नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री यानी भारत की भौगोलिक सीमा आ गई, तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, किसी भी प्रकार की कंपनी जो भारत की भौगोलिक सीमा में इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया में है तो वो शामिल होगा। तो आंसर इज यस। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज, कंपनी है कहां पर? कंपनी है कहां पर? इंडिया में, यानी कि इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, तो आंसर इज यस, ये जुड़ेगा। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क, रिलायंस का ऑफिस कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, तो न्यूयॉर्क इंडिया की टेरिटरी के हिस्से में नहीं आएगा, तो ये हिस्सा नहीं जुड़ेगा। ठीक है। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, काम कर रहा है बैंक इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में काम कर रहे हैं, तो आंसर इज यस, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जुड़ेगा। अगला वर्ड क्या है? इंडियन एम्बेसी। मैंने क्या कहा था? इंडियन एम्बेसी कहीं पर भी हो, रशिया में हो, जापान में हो, यूक्रेन में हो, पाकिस्तान में हो, भूटान में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है क्या? इंडियन एम्बेसी। उसको ऑर्डर कहां से मिल रहे हैं? इंडिया से मिल रहे हैं। किसके बिहाफ पर काम कर रहा है? इंडिया के बिहाफ पर। रोजी रोटी कहां से चल रही है? इंडिया से। तो वो है जापान में, लेकिन फिर भी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहां से पैसा कमा रहा है? चाइना की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से, चाइना की भौगोलिक एरिया से, तो सर ये भारत की घरेलू सीमा में शामिल नहीं होगा, ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि चाइना की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। रशियन एम्बेसी, क्या आगे पहले वर्ड क्या आगे बच्चों? रशियन एम्बेसी, रशिया का दूतावास। अब रशिया का दूतावास है तो वो रशिया की ही टेरिटरी में शामिल होगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, इंडिया में हो या अमेरिका में हो। क्या लिखा है? रशियन एम्बेसी इन इंडिया, सर ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ना शामिल होकर रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, मान के चलिए ये अमेरिका है, ये यूएसए, यहाँ पे टाटा की बिल्डिंग है, टाटा की एक बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग टाटा ने किसको दे दी? गूगल को दे दी, ठीक है। और टाटा ने इससे क्या रिसीव करा? रेंट रिसीव करा। क्या रिसीव करा? रेंट। लेकिन पॉइंट ये है कि ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री किसकी है? तो आंसर इज यूएसए की है। तो भैया जब ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री यूएसए की है तो ये यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा, ना कि भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा। तो ध्यान रखना है बच्चों, जो मैंने आपको 4 बातें समझाई है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को हेल्प मिलेगी, ठीक है। जो मैंने आपको 4 बातें सिखाई है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें शामिल होगी वो कंसीडर करना है, अदरवाइज बाकी चीजें कंसीडर नहीं करनी है। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।